हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। माय नेम इज अविनाश पासवान और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ टेंस। और आज के क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखिए आज के क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होगा भाई उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो उसके लिए मैंने एक आइडेंटिफिकेशन लिखा है और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बिकॉज इसी के हेल्प से आप सेंटेंस को पकड़ पाएंगे कि सेंटेंस किस टेंस का है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, एक स्ट्रक्चर। तो देखिए सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो जो हिंदी सेंटेंस होता है, तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ब होगा उसके बाद आपको मिलेगा ये रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग जितना कुछ भी अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसमें से एक चीज हम लोग ये देखे हैं कि हम लोग हिंदी टू इंग्लिश पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सेंटेंस को देखना है और पहचानने का कोशिश करना है। ठीक है, तो देखिए अभी आप लोगों ने ये सीख लिया कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। सेंटेंस के लास्ट में जब आपको ऐसा मिलेगा तो आपको समझना है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है हमेशा की तरह। तो मेरा स्ट्रक्चर क्या है, देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद आपको वाज और वर दोनों में से एक यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद बिफोर यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, ये बिफोर क्या होता है, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, तो देखिए अभी आपके पास एक सेंटेंस है, व्हाट आई हैव रिटन हियर इन दिस सेंटेंस। तो आप देखिए और मेरे बनाने से पहले आप बनाने का कोशिश करिए। ठीक है, ट्राई करिए एक बार स्ट्रक्चर को देख करके। तो देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि मैं तुम्हें बुला रहा था। ठीक है, देखिए रहा था सेंटेंस के लास्ट में है, रहा था, रही थी, रहे थे, कुछ मिला तो मिला रहा था। इसी तरीके से यहाँ रही थी, रहे थे, ऐसे सब जगह मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए आप बनाने का कोशिश करिए सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। एंड व्हेन आई रीड द सेंटेंस इन हिंदी यू ट्राई टू मेक द सेंटेंस इन इंग्लिश। इससे होगा क्या कि आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, है ना। तो मेरा सेंटेंस को देख करके आप बोलने को कोशिश करिए। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, देन यू विल हैव टू स्पीक हियर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरा, मैं, तो क्या बोलेंगे, आई। तो सब्जेक्ट हम लिख दिए आई, देन वाज और वर यूज करना है। ठीक है, तो क्या यूज करना है, तो आई के साथ वाज वर्ड यूज होता है। ठीक है, आई वाज। ठीक है, उसके बाद बिफोर यूज करना है। वर्ब मेरा क्या है, बुलाना। बुलाना को क्या बोलते हैं, कॉल। इसका बिफोर कॉलिंग होगा। ठीक है, तो आई वाज कॉलिंग। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, तुम, तो क्या बोलेंगे, यू। आई वॉज कॉलिंग यू, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट आई हैव रिटन हियर। देखिए वह बाजार जा रही थी, है ना, जा रही थी, यानी कि ये फीमेल है, तो ये वह के लिए क्या यूज होगा, सी। अब तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा। देन यू स्पीक हियर सी। वाज और वर में क्या यूज करना है, वाज। उसके बाद बिफोर यूज करना है। वर्ब मेरा क्या है, जाना। व्हाट यू विल स्पीक हियर, गो। इसका बिफोर क्या होगा, गोइंग। तो सी वॉज गोइंग, कहाँ, बाजार, तो गोइंग टू मार्केट। सी वॉज गोइंग टू मार्केट। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम चाय पी रहे थे। ठीक है, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, तुम। व्हाट यू विल स्पीक हियर, यू। यू, यू के साथ वर यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा बेसिक वाला क्लास देखा होगा, पहला वाला, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यूवर। देखिए चाय पीना को बोलते हैं टेक टी। ठीक है, तो बिफोर है तो क्या बोलेंगे, टेकिंग। तो यू वर टेकिंग, टेकिंग टी। ठीक है, चाय पीना को बोलते हैं टेक टी, है ना। यहाँ पे पीना के लिए आप ड्रिंक वर्ड नहीं यूज कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि चाय को हम पानी के जैसा नहीं पीते हैं। पानी पीना ड्रिंक होता है, बट चाय पीना टेक होता है। वैसे तो हम चाय को पीते हैं, तो वैसे तो एक वे में समझिए तो हम लोग पीते नहीं है चाय को। ठीक है, चाय का चुस्की लेते हैं।
इसीलिए तो हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं टेकिंग टी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। आगे अभी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है मेरे भाई? सब्जेक्ट, देन वाज वर, देन नॉट, देन बिफोर, देन ऑब्जेक्ट। देखिए वाज और वर किसके अकॉर्डिंग यूज होता है मेरे भाई? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। दोनों में से एक यूज होगा, जो मेरा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यूज कर लेंगे, है ना। देखिए सेंटेंस क्या है कि वह स्कूल नहीं जा रही थी लड़की है, तो सी होगा, है ना। सब्जेक्ट मेरा क्या है? सी। तो सी वाज और वर में क्या यूज होगा? देन वाज, देन नॉट, बिफोर। वर्ब मेरा क्या है? जाना, गो, बिफोर गोइंग क्या होगा? सी वाज नॉट गोइंग कहाँ? गोइंग टू स्कूल। सी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, है ना। देखिए मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ठीक है। देन यू स्पीक हियर दिस सेंटेंस, आई वाज नॉट प्लेइंग, ठीक है। बिफोर होगा प्लेइंग क्या? क्रिकेट। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। देखिए इस वाले नेगेटिव सेंटेंस में आप अगर चाहेंगे तो इस वाले को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आप यूज करेंगे। वाज और नॉट को क्या बना देंगे? वाजंट, ठीक है। तो क्या आप इसको उस वे में बना सकते हैं, बोल सकते हैं? इफ यू वांट टू स्पीक दिस सेंटेंस इन दैट वे आल्सो, जब आप यूज करेंगे वाज और नॉट को तो ये बन जाएगा वाजंट, देन यू विल स्पीक दिस सेंटेंस इन दिस वे, शी wasn't going to a school, ठीक है। And the next sentence that I have written here in this way, if you want to change this sentence in contracted form word, then you will use here this sentence in that way, I wasn't playing cricket। यहाँ पे हम लिखे हैं I was not playing cricket, आप इसको wasn't बना दीजिए तो I wasn't playing cricket। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वह मेरी मदद नहीं कर रहा था, ठीक है। वह मेरी हेल्प नहीं कर रहा था, है ना। रहा था आने की कोई मेल होगा तो क्या होगा? ही वाज नॉट, मदद करना बिफोर है तो क्या होगा? हेल्पिंग। ही वाज नॉट हेल्पिंग किसका? मेरी, तो मी। ही वाज नॉट हेल्पिंग मी। तो आगे भी हम लोग बनाएंगे सेंटेंस किसका? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको पहले से पता है मेरे भाई कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के पहले यूज होता है, ठीक है। देन यहाँ पे बिफोर, देन ऑब्जेक्ट। तो वाज हुआ, फिर सब्जेक्ट, देन बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द सेंटेंस इन हिंदी दैट आई हैव रिटन हियर, कि क्या वह कहानी पढ़ रही थी फीमेल है, तो इसके लिए क्या होगा? सी, और सी के साथ क्या वर्ड यूज करेंगे? वाज, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? वाज सी, देन बिफोर पढ़ना, तो क्या बोलेंगे? रीड, बिफोर रीडिंग। तो वाज सी रीडिंग, रीडिंग अ स्टोरी, रीडिंग या स्टोरी, रीडिंग या स्टोरी, वाज सी रीडिंग या स्टोरी। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? क्या तुम दूध पी रहे थे, है ना। तो वाज और वर में से क्या यूज होगा आप बताओ? तो वर होगा, ठीक है। वर यू, वर यू, फिर बिफोर मेरा वर्ब क्या है? पीना, तो क्या बोलेंगे? ड्रिंक, बिफोर ड्रिंकिंग। तो वर यू ड्रिंकिंग क्या? मिल्क, वर यू ड्रिंकिंग मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस व्हाट आई हैव रिटन हियर इज दैट, कि क्या वह तुमसे बात कर रहा था, ठीक है। तो क्या होगा? वाज ही, बात करना, टॉक, देन बिफोर टॉकिंग। तो वाज ही टॉकिंग, टॉकिंग किससे? टू यू, वाज ही टॉकिंग टू यू। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस आता है उसको हम इसी तरीके से फ्रेम करेंगे, एंड वी विल स्पीक द सेंटेंस इन दिस वे ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है।
नाउ इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव, ये मेरा इंटरोगेटिव है और ये मेरा नेगेटिव है, दोनों को मर्ज करके क्या बनाएंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव। का स्ट्रक्चर क्या है, वाज और वर दोनों में से एक यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, तो वाज वर के बाद सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बिफोर, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस क्या है कि क्या वह टीवी नहीं देख रहा था, ठीक है, रहा था यानी कि कोई मेल है तो वह के लिए ही, तो वाज और वर में से एक यूज करना है तो क्या करेंगे, वाज, बोलिए वाज, ही, देन नॉट, बिफोर, मेरा वर्ब क्या है, देखना, क्या बोलेंगे, वॉचिंग, क्या देखना, टीवी, टीवी, ठीक है, तो वाज ही नॉट वॉचिंग टीवी। आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड में भी यूज कर सकते हैं, वाज और नॉट को वाजंट, तो वाजंट ही वॉचिंग टीवी, टीवी मीन्स टेलीविजन, ठीक है। देखिए क्या सीता नहीं नाच रही थी, ठीक है, तो पहले क्या बोलेंगे, वाज, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, वाज ओवर में वाज यूज करेंगे, तो नाम है सीता तो इसके साथ वाज होता है, ठीक है, तो वाज सीता नॉट, डांस करना, नाचना, ठीक है, डांस, तो बिफोर होगा डांसिंग, तो वाज सीता नॉट डांसिंग, क्या सीता नहीं नाच रही थी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड इफ यू वांट टू यूज हियर, यू यूज वाज और नॉट को करिए वाजंट सीता डांसिंग, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, है ना, तो देखिए तुम है यानी यू, तो क्या होगा, वर, तो बोलिए वर यू नॉट, इंतजार करना, वेट, देन बिफोर, वेटिंग, वेटिंग किसका, मेरा, तो वर यू नॉट वेटिंग फॉर मी, गॉट इट। तो देखिए आज के इस क्लास में हम लोगों ने ये सीख लिया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बोलेंगे, एंड नाउ यू विल हैव टू डू वन थिंग हियर कि जितने भी सेंटेंसेस होंगे किनका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, then as many sentences you can create there and try to make the sentences in English, and इससे होगा क्या कि इससे आपको इसमें जो भी मीन्स डाउट वगैरह होगा, जो कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, ठीक है, सेंटेंस को बोलने में, ठीक है, कंफ्यूजन तो पूरा दूर होगा, प्रैक्टिस भी मैंने करवा दिया। और एक और टास्क है आपके लिए कि आपको करना क्या है, जितना भी सेंटेंसेस को मैंने लिखा है उसको आपको चारों जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको एक सेंटेंस को उसमें बनाना है, जैसे कि अफर्मेटिव वाले को बनाना नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव वाले को बनाना है अफर्मेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर ऐसे ही सेम। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, कि मैं तुम्हें बुला रहा था, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव में बोलना है, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा था, है ना, नेगेटिव बन गया। इसी को बनाना है इंटरोगेटिव में कि क्या मैं तुम्हें बुला रहा था, बन गया इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में आपको बनाना है कि क्या मैं तुम्हें नहीं बुला रहा था, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारा सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो दिस इज योर टास्क दैट यू हैव टू डू देयर बाय ऑन योर ओन। इससे होगा क्या कि आपका प्रैक्टिस भी पूरा होगा और ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।